जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। ऑडियो आ रही है ना? लेक्चर कब स्टार्ट होगा शिवांगी? लेक्चर स्टार्ट होगा बहुत जल्दी है आप लोगों के लेक्चर की। तो एक बार लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम जो है चाहते हैं कि आप लोग एक बार टेबल को रिवाइज कर लें। हाँ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बढ़िया है, एकदम बढ़िया। आप लोग बढ़िया बताइए। झक्कास, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है अब आप लोगों को क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो समझ में आ गई होंगी, और धीरे 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 जो है वो प्रतिशत को हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। आराम से आप लोग की क्लास के टाइम है 5 बजे, तो 5 बजे लाइव रहा करिए। और सर्वर कल थोड़ा डाउन था, जिसकी वजह से जो है वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है तो एक काम करो, फ़ोन को पकड़ो, 4 बार पानी में डुबाओ, बाहर निकालो, ज़बरदस्त साउंड आएगी एकदम, ठीक है। और सिग्नल जो है ना यूएसए तक का पकड़ेगा पूरा। हो सके तो जादू के पास भी जो है वहाँ पर भी आप लोगों को एकदम पता चल जाएगा कि हाँ, उसको भी उस ग्रह से आपका कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वेबसाइट पे वीडियो नहीं चलता है आकाश, ऐसा नहीं है, वेबसाइट पर वीडियो चलता है। अभी आपके सामने हम अपने बोर्ड पर वीडियो चलाकर दिखा सकते हैं। अब आपके फ़ोन की दिक्कत होगी वो अलग बात है, एप्पल में फ़ोन में नहीं चलता है। अगर आपके सामने देखेंगे, एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कहीं पर वेबसाइट पे वीडियो नहीं चलता है। ये आपके सामने क्या खुला है, पढ़िए जरा, live.vikramjit.in क्या है, वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर भी चल रही है आपकी क्लास, देखो मैथ स्पेशल की। अब ये मैथ स्पेशल की क्लास हो गई, यहाँ पर आपने प्ले किया, देखो अभी हम प्ले भी हो रहे होंगे, यहाँ पर एकदम वीडियो हमारा चल रहा होगा, टकाटक दिख रहा है। जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कैसे बोलते हो नहीं चल रहा है, कुछ भी इंजाम लगा देते हो। आप फ़ोन रखोगे, ठीक है, नोकिया 1200 फिर बोलोगे सर फ़ोन में नहीं चल रहा है, तो हम क्या करें इसमें, बताओ। इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर दे रखा है आपको, हमारे पीछे हमारा जुड़वा आ गया है, देखो एकदम जुड़वा भाई की तरह दिख रहा है सभी के कमेंट दिख रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत शानदार। चलिए, बिल्कुल कमेंट दिख रहा है और पढ़ाई करते रहना है। लाइव आ जाइए सभी, जल्दी से लाइव आ जाओ। आ गए, चलो। दूसरी बात, एक भाई साहब कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है। अरे भैया एक बात बताओ, क्या आपको नहीं पता है कि 5 बजे से क्लास होती है? तो 5 बजे के क्लास के लिए नोटिफिकेशन भेजा जाए आपको, बताइए। वैलेंटाइन वाला जो हफ्ता होता है उसका तो नोटिफिकेशन आपको कोई देता नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे हफ्ते का एक एक दिन आपको याद रहता है, ठीक है, कि कौन सा समारोह जो है किस दिन है, और उस समारोह में आपको जो है क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या लेकर जाना है, क्या देना है, बताओ। उसके बारे में तो कोई नोटिफाई नहीं करता आपको, उसमें तो खोजते हो। यहाँ क्लास का पता है 5 बजे से है, तो नोटिफिकेशन चाहिए भाई साहब को। विवेक यादव, आप मेरा एक बार नाम पुकार लो भाई साहब, आपका नाम पुकार लिया, अब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। जिसका भी मैं नाम पुकारता हूँ ना, नौकरी बाद में लगती है, शादी पहले होती है, ध्यान रखा करो अब इस बात का। इसलिए नाम पुकारवाने से पहले ध्यान रख लो, ठीक है। चलो, अब जरा सवाल को देख लो। फ्रैक्शन और परसेंटेज में जो है, फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक बार देखो, टेबल देख लो जरा, ये ज़्यादा जरूरी है। 1/1 और परसेंटेज, 1/1 किसके बराबर होता है? 1/1 जो बट्टा होता है वो 100% के बराबर होता है। 1/2, हाँ, शीट जो है बहुत जरूरी, अभी क्लास के बाद शीट अपलोड करवा देंगे। शीट आप लोगों की बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। शीट के बारे में मैं दिखा देता हूँ। शीट है मेरे पास, आ चुका है, मैं मेल कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ आप लोग। ये आप लोग देखो, आप लोगों की शीट है, और क्लास के खत्म होने के बाद जो है ना, ये शीट आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। और बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत शीट है ये। और शीट ये 1 है, याद रखेंगे, ये सिर्फ पहली शीट है। दूसरी शीट जो है वो आपको अलग से मिलेगी। अगर आप देखेंगे तो ये आपका पहला शीट है, एक एक चीज़ टाइप वाइज और पूरा जो है इसमें अपडेट करवा के, एरर फ्री करवा के आप लोगों को दे रहा हूँ। शीट 1 के बाद जो शीट 2 होगा वो बड़ा खतरनाक लेवल का होने वाला है, ठीक है, वो भी मैं करवाऊंगा इस बार, तो चिंता मत करो। शीट 1 जो है वो होगी आप लोगों की, जैसे क्वेश्चंस हो गए आपके पूरे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन हो गया, एकदम टाइप वाइज बटा हुआ है, देखोगे आप तो। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ AB रूल, और ये सभी क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा। तो इससे क्या होगा, पहले क्या होता था कि मैं 2 शीटें दे रहा था, एक शीट करवा रहा था, एक शीट प्रैक्टिस करने को, तो उसमें बच्चे कहते थे कि सर बहुत नुकसान हो जाता है, कुछ क्वेश्चन बन नहीं पाते हैं, वो डाउट के डाउट ही रह जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों शीट को मर्ज कर देते हैं और सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा दूंगा। इससे क्या होगा, आपका फायदा हो जाएगा। तो शीट नंबर 1 है, कुल 122 प्रश्न है इसमें, देख रहे हो ना आप, एक एक टाइप जो है बहुत ही सुंदर तरीके से, शानदार तरीके से लिखा गया है आपके शीट में और शीट की एक और खासियत मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो में, और शीट के पेजेस को भी मैंने काफ़ी कम करवा दिया है। मतलब अगर आपका पहले क्या होता था कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फॉन्ट होते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ने में शीट आता था, तो बच्चा प्रिंट करवाने में हालत ख़राब हो जाती थी उसकी। अब उसकी हालत ख़राब नहीं होगी, बहुत कम पेजेस हैं, 6 पन्ने की शीट है, आराम से प्रिंट करवा सकते हो। उसके अलावा बहुत बच्चों को टेलीग्राम का डाउट ग्रुप का भी नहीं मिल पाता था कि भैया हमारा टेलीग्राम पर हम डाउट भेजें तो चैनल का नाम क्या है, कहाँ पर हमें डाउट भेजना है। आप लोगों को एक बात बता दें, आपका जो डाउट होगा आपको टेलीग्राम पर भेजना है, और टेलीग्राम पर कहाँ पर भेजना है, उसका लिंक कैसे मिलेगा, तो जो
जो भी शीट मैं आपको दूंगा जिस भी चैप्टर का, उस चैप्टर के आखिरी वाले पन्ने का जो ये आंसर की होगा ना, ये आंसर की वाला पेज, इस आंसर की पे क्लिक करोगे ना ऐसे, तो एकदम ऐसे जादू की तरह टेलीग्राम खुल जाएगा। और ये है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम इसे सबसे आखिरी वाले पे लिंक डलवा दिए हैं। इस पे जो है ना, लिंक को जैसे इसको टच करोगे, देखो ऐसे टच कर दिए, कुछ नहीं करना, मोबाइल में ही नहीं, प्रिंट आउट निकाल के टच कर रहे हैं, बोल रहे सर खुल नहीं रहा। मोबाइल में जो है ना या लैपटॉप में कहीं पर भी इसको एकदम इसे टच करोगे, एकदम ऐसे डाउट ग्रुप खुल जाएगा। और इसको एकदम टेलीग्राम में ओपन करके देखोगे तो टेलीग्राम में जो है आपका ये इस तरीके से आपका डाउट ग्रुप ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका पूरा का पूरा डाउट जो है बच्चों का दिख जाएगा। हमारे सिस्टम में इसको हमने अभी बंद कर रखा है, इस वजह से आपका ये खुल नहीं रहा होगा। बाकी आप जो है यहाँ पर जैसे टेलीग्राम ओपन करोगे, आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम में दिख जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस आराम से टेलीग्राम को जो है आप एसोसिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है नहीं। और टेलीग्राम का भी जो समस्या होगा आप लोग का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, चलिए। और ये हमारा दूसरा वाला टेलीग्राम है जो उसी के साथ लिंक अटैच है, जिसमें 23,000 फॉलोअर्स हैं। तो ये भी जो है आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो डाउट का भी समस्या का समाधान हो गया, शीट भी बहुत खूबसूरत हो गई। स्टडी मटेरियल वाले में शीट आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। और कोई समस्या हो तो बताओ। कल का रिवीजन करवा दीजिए, आज की क्लास नहीं कल का रिवीजन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर थोड़ा कैमरा क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। देखो कैमरा ज़बरदस्त है, वीडियो की क्वालिटी में जो है ना ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी जो है उसको और हम इनहेंस करवाएंगे, लेकिन डेटा ज़्यादा खर्चा होगा आपका इस वजह से, तो वो भी हम ध्यान दे रहे हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रतिशत का एक बार रिवाइज कर लो। 1/1 किसके बराबर 100, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3, 1/4 25%, 1/5 1/5 देखो यहाँ 1/5 किसके बराबर 20%। याद करके आए हो या नहीं करके आए हो बताओ जल्दी से, बोला था कल याद करके आने को। 1/6 देखो पीछे 16 सही 2/3, 1/7 ठीक है 14 सही 2/7, 1/8 12.5, 1/9 11 सही 1/9, 1/10 10%। याद रखना है इतना। 1/11 9 सही 1/11, 1/12 8 सही 1/3, 1/13 7 सही 7 सही 9/13, 1/14 7 सही 1/7, 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/4, 1/17 5 सही 15/17, 1/18 5 सही 5/9, 1/19 5 सही 5/19, 1/20 5%। अब यहाँ तक तो हमने आपको याद करवा दिया था, पूरा टेबल भी आपके सामने है यहाँ पर। अब एक छोटी सी बात हम आप लोग को पढ़ाते हैं, अब छोटी सी बात को समझिएगा। ठीक, फिर आप लोगों को और भी जो है बहुत कुछ समझ में आएगा। सर पास्ट वीडियो देखने पर वीडियो रिमेनिंग व्हाट इज इट, उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो कुछ फर्जी वाले लोगों के लिए है। बहुत लोग ऐसा करते हैं ना कि आईडी खरीद लेंगे एक और 2-2 3-3 दोस्तों में प्रसाद की तरह बांट देंगे। तो जैसे अगर कोई स्टूडेंट ऐसा काम करता है तो उसकी आईडी तुरंत ब्लॉक हो जाती है। तो जो नीचे आपके वीडियो के टाइम दिखाता है ना, वो टाइम भी इसीलिए है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। एक स्टूडेंट अगर आईडी लेके 2-3 मित्रों में प्यार भरे तरीकों से बांटने की कोशिश करते हैं तो उनकी आईडी वो वहीं दिखाता है, उनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कंजप्शन बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम उनको ब्लॉक कर देता है। तो कोई स्टूडेंट अगर ऐसा काम कर रहा होगा रीसेलिंग वाला, एजेंट वाला, तो एजेंट वाला काम मत करना, नहीं तो बेचारे 2 बार कोर्स खरीदना पड़ जाएगा आपको। समझ रहे हो, ब्लॉक होने के बाद दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती है, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर कोर्स की सेलिंग कर रहे हो, एक आईडी ले लेके 2-2 लोग 3-3 लोग देख रहे हो, तो वो गलती मत करना, पहली क्लास में ही बता दे रहा हूँ। ब्लॉक होने के बाद कितना भी कुछ करके हार जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है, दोबारा से पेमेंट करना पड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे जो आज हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है। अगर मान लो मैं कहता हूँ 20%, 20% का मतलब होता है 1/5 होता है ना। अब यहाँ पर आपको छोटी सी बात समझनी है। अगर कल के दिन मैं मान लो यहाँ लिख रहा हूँ 20%, 20%, तो 20% किसके बराबर होता है 1/5 के बराबर। अब ये जो 5 है ना, आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, और ये 1 जो है इसके ऊपर ध्यान देना है कि ये है क्या। ये जो 5 होता है ना, ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, इसको यहाँ पर नोट करिए आप लोग। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है, मूल मान होता है, ओरिजिनल वैल्यू, मूल संख्या बोल लीजिए, ठीक है, ओरिजिनल नंबर कह लो, ओरिजिनल वैल्यू कह लो, ये इसका मेन वाल होता है, मूल मान। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू होती है मूल मान हो गया। और ये जो 1 है ना, ये है हमारा परसेंटेज रिजल्ट, प्रतिशत मान, परसेंटेज रिजल्ट प्रतिशत मान। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहने का मतलब क्या है कि अगर 5 का 20% 1 के बराबर, अगर हम 20% को 1/5 कहते हैं, इसका मतलब अगर मान लो 5 रुपए हैं तो 5 रुपए का 20% किसके बराबर होगा, 1 रुपए के बराबर। 5 का 20% किसके बराबर, 1 के बराबर। यहाँ लिख सकते हैं 5 का 20% 1 के बराबर। तो सवाल में ऐसे पूछा भी जाता है, बहुत ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कल के दिन यहाँ पर लिख दिया जाए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर। यानी आप ऐसा कह
सकते हैं कि 6 का 16 सही 2/3 किसके बराबर, 1 के बराबर। 6 का 16 सही 2/3 किसके बराबर, 1 के बराबर। 11 सही 1/9, 11 सही 1/9 किसके बराबर होता है, 1/9 के बराबर। तो 9 का 11 सही 1/9 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जो सवाल पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, सवाल ऐसे पूछा जाता है कि किसी संख्या का, कोई भी एक संख्या है, उस संख्या का 16 सही 2/3% उसमें जोड़ दिया जाए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, या वो संख्या मान लो 70 हो जाती है तो मूल संख्या क्या होगी, ऐसे सवाल पूछा जाता है। कोई भी संख्या हो, मान लो x नाम की एक संख्या है, वो x नहीं जो आप सोच रहे हो अपने मन में, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स वाला x है, मैथ्स वाले x का सोचो कि आपकी x का मतलब आपका जो वैल्यू x जो आपने माना है उसका 16 सही 2/3% अगर उसी में जोड़ दिया जाए तो मान जो है वो मान लो 7 रुपए हो जाता है या 7 हो जाता है। वो संख्या क्या थी, कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या होती है उसका 16 सही 2/3 1/6, यानी आप उस संख्या को मान लीजिए 6, आप उस संख्या को मान लीजिए 6 और 6 का 16 सही 2/3 किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी 6 में 1 जोड़ देंगे 7, अगर 7 के मान बराबर है तो वो संख्या 6 कहलाएगी। ठीक है, 9 का 11 से 1/9 कितना होता है, 1 होता है, यानी 9 में अगर हम उसका इतना प्रतिशत जोड़ दें, यानी हम 9 में 1 को जोड़ रहे हैं। अगर 9 में हम 11 से 1/9% घटा रहे हैं, इसका मतलब हम 9 में 1 को घटा रहे हैं। समझ रहे हो, तो इसलिए इसका परसेंटेज चेंज जो होता है वो ये होता है। कल के दिन मैं आपको बोलूं किसी संख्या का 20% आप उसमें जोड़ते हैं तो वो संख्या मान लीजिए 120 हो जाती है, ठीक है, या किसी संख्या का 20% आप उसमें जोड़ते हैं तो वो 18 हो जाती है, वो संख्या क्या थी। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर 20% जोड़ने की बात है, 20% का मान 1/5 होता है। 5 का 20% कितना होता है, 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है, यानी 5 में उसका 20% जोड़ा गया है, यानी 5 में 1 जोड़ा गया है तो वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। यानी 6 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 18 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर, 3 के बराबर। हमसे वो संख्या पूछी गई है, ओरिजिनल वैल्यू ये होता है, तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू 15 हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यूज को निकालते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत की बात। सर ऐप नहीं चल रहा था तो रिवाइज ही नहीं कर पाए, कोई बात नहीं ऋषिराज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 11 बजे आप ठीक हो गया है, 5 बजे क्लास थी, बहाने नहीं चाहिए। तो अब समझिएगा यहाँ पर इसी तरीके से अगर हम टेबल को वापस से देखें तो हम टेबल में भी रिवीजन कर सकते हैं और टेबल में हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने कहा यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है, कि 2 का जो 50% है वो किसके बराबर होगा, 2 का 50% 1 के बराबर। 2 का 50% 1 होता है। 3 का 33.5% किसका, 3 का 33 सही 1/3% किसके बराबर, 1 के बराबर। 4 का 25% किसके बराबर, 1 के बराबर। 5 का 20% किसके बराबर, 1 के बराबर। तो ये जो है इनका परसेंटेज रिजल्ट है। इस बात को हमें समझना है कि 2 का 50% कितना होता है, 1 होता है, ऊपर वाला। 4 का 33 सही 1/3 1 होता है। 5 का 25% 1 होता है। तो ये परसेंटेज रिजल्ट ही है। कल के दिन अगर मान लो आपको कोई बोल दे, कल के दिन मान लो आपको कोई बोल दे किसी संख्या का 14 सही 2/7% उसमें जोड़ा जाए, यानी वो संख्या 7 थी, उसका 14 सही 2/7% कितना हो गया, 1 हो गया, यानी 7 में हम 1 को जोड़ेंगे। हम इस तरीके से बात को करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल को एक बार देखते हैं। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा टेबल हो गया। सवाल को शुरू करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए सवाल पर आइए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। टाइप जो है आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंक्रीज या डिक्रीज इन नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने, पहले इस तरह के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज वाला भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है आप लोगों के सामने, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है पूछा जाता है, क्वांटिटी में कन्वर्जन पूछा जाता है। 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है, बताइए जल्दी से। सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत है। आंसर सभी दीजिए। शीट क्लास के बाद अपलोड करवा दूंगा, चिंता मत करो। क्लास नोट्स चैप्टर के खत्म होने के बाद मिलता है। अब एक बात बताइए, आज क्लास नोट्स अपलोड कर देंगे तो बाकी जब पढ़ाएंगे उसका नोट कब देंगे, तो क्लास नोट कभी भी चैप्टर के खत्म होने के बाद ही मिलता है, ठीक है। 2/3 1/3 का कितना परसेंट है। देखो अगर मान लो पूछा जाए कल के दिन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो 5 है, 5 जो है वो 10 का कितना परसेंट है, मान लो ऐसा पूछा जाए। 5 जो है 5, ठीक है, यहाँ क्या दिया गया है, 2/3 इज व्हाट परसेंट, 2/3 1/3 का कितना प्रतिशत, 2/3 है। 5 का कितना प्रतिशत, छोटे संख्या से शुरू करते हैं। 5 का कितना प्रतिशत जो है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। कल के दिन ऐसा सवाल आता है, 5 का कितना प्रतिशत 2 है। या क्वेश्चन इंग्लिश वालों के लिए 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5, 2 5 का कितना प्रतिशत है। तो कभी भी ऐसे सवालों का उत्तर देने के लिए आप क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं कि सर देखो जो पूछा गया है, ठीक है, किसके बारे में बोला गया है, 2 के बारे में बोला गया है कि 2 किसका परसेंटेज है। तो जिसको पूछा जाता है वो ऊपर रहता है, और जिसकी तुलना में पूछा जाए, जैसे जो है ना 2 जो है वो 5 का, मतलब ये किसकी तुलना में है, 5 की तुलना में है, तो 2 5 का कितना प्रतिशत है निकालने के लिए उसको क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। कि 2 जो है वो 5 का कितना प्रतिशत है, तो 5 से आप इसको काटेंगे 20 बार में, तो 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40%।
इसी तरीके से याद करिए, आप बचपन में अंक लेकर आते थे, ठीक है, गणित में 100 नंबर लेकर आ गए, मैथ में जो है आपको मान लो आपके 5 सब्जेक्ट के नंबर हो गए, किसी सब्जेक्ट में आपका 100 नंबर आ गया, किसी में 90 नंबर आ गया, किसी में मान लो 70 नंबर आ गया, किसी में जो है 80 नंबर आ गया, किसी में मान लो फिर से 90 नंबर आ गया। ये आपके नंबर हो गए। नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो देखो 9 8 17, 17 7 24, 24 और 9 33, 33 10 43, 430 अंक आपने प्राप्त किए। तो कल के दिन अगर आपसे पूछा जाए कि 430 जो है वो कितना प्रतिशत है आपके टोटल स्कोर का, तो आप क्या बोलते हो? जब भी परसेंटेज बताना होता है तो आप बोलते हो मेरे को नंबर कितने आए 430, मेरे पास इतने नंबर आए थे। और 430 आए, कितने में आए? तो 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर 100 नंबर का पेपर था, यानी 430 आए हमारे 500 में। तो 430 500 का कितना प्रतिशत है? तो 430 को ऊपर, 500 को नीचे, 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 50 से 2 बार में। तो आप बोलोगे सर 86% नंबर लेकर आए हैं, ठीक है, 86% नंबर लेकर आए हैं। क्लियर हो गया? इस तरीके से प्रतिशत को हम बताते हैं कि जिसका मान हमें दिया गया होता है और जिसके तुलना में होता है, जिसका मान दिया गया होता है उसको ऊपर रखते हैं और जिसकी तुलना में निकालना होता है वो नीचे होता है, और उसको 100 से गुना करते हैं तो परसेंटेज आता है। उसी तरीके से हमें यहाँ बताना है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 2/3 का बात करेंगे तो 2/3 जो है हमारा ऊपर रहेगा, 1/3 जो है नीचे रहेगा, और गुना किससे करेंगे? 100 से गुना करेंगे। गुना किससे करेंगे? 100 से गुना करेंगे और परसेंट का साइन लगा देंगे। अब आप लोगों को एक छोटा सा जो है ट्रिक बताते हैं, एक छोटा सा लॉजिक बताते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी आपका फ्रैक्शन ऐसा आए, जब भी आपका फ्रैक्शन ऐसा आए a/b को भाग करना पड़ जाए आपको c/d के साथ, मेरे बात को समझिएगा, a/d को आप भाग कर रहे हैं किसके साथ? c/d के साथ। तो इसका सीधा का सीधा आप वैल्यू याद कर सकते हैं, सबसे ऊपर वाले को और सबसे नीचे वाले को ऊपर में गुना कर देंगे, a को d के साथ गुना कर देंगे, ठीक है, और दोनों बीच वाले को जो है आपस में गुना करके नीचे लिख देंगे, b को c के साथ गुना कर देंगे। ये आपका सीधा का सीधा वैल्यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कभी भी आपका ऐसा बट्टा वाला आ जाए, जैसे 2/3 तो पूरी दुनिया को पता है कैसे है, 2/3 को 2/3 ही लिखते हैं, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आ जाए 1/4, या मान लो ऐसा हो जाए 2/5 को भाग करना है 3/7 के साथ। अब ये मान लो ऐसा आ जाए 2/5 को भाग करो 3/7 के साथ, तो इसको कैसे लिखोगे? मैंने कहा 2 को किसके साथ गुना करो? 7 के साथ, ये आपका ऊपर होगा, ठीक है, और जो नीचे होगा वो 5 को 3 के साथ गुना करने पर होगा, तो 5 × 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14/15। कितनी हो जाएगी? 14/15। क्लियर है? 14/15 AD/BC, बिल्कुल AD/BC आप कह सकते हो। तो मुझे क्वेश्चन बताओ जल्दी से, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ठीक है, 2/7 को भाग करेंगे 3/8 के साथ, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2/7 को भाग करिए 3/8 के साथ, ये वैल्यू कितनी होगी? बताइए जल्दी से। 2/7 को भाग करना है 3/8 के साथ, ये वैल्यू कितने के बराबर होगी? बताइए बताइए। 16/21 16/21 16/21 16/21, बहुत अच्छे, 16/21। तो 8 × 2 जो है ये 16 हो गया, 3 × 7 जो है वो कितना हो गया? 21 हो गया। तो 16/21 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 16/21। बहुत अच्छे, गलती नहीं करनी है, 16/21। यानी यहाँ पर जो है हमें सेम तरीके से पता करना है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना होगा। यहाँ पर हमसे बोला गया था ना 2/3 जो है 2/3, ठीक है, भाग में 1/3 का कितना प्रतिशत होगा, इंटू 100 करना था। बोलो इतना गुना करके क्या करना था? 100 से गुना करना था, तब परसेंटेज आता। तो आप बोलते सर 3 को जो है 2 के साथ गुना करिए, 3 को 2 के साथ गुना करिए, ऊपर आ जाएगा 6, और 3 को 1 के साथ गुना करिए 3, इंटू कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। 3 जो है 6 को कितनी बार में काटेगा? 2 बार में, 2 × 100 कितना हो गया? 200%। तो 200% हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि 2/3 1/3 का कितना परसेंट है? जब भी ऐसा बट्टा में आए तो ऊपर वाले को गुना नीचे और टॉप वाले को गुना ऊपर, बीच में नीचे, इस तरीके से हम गुना कर पाएंगे। चलिए, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है? बताओ, बताइए जल्दी से। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? छोटा सवाल एकदम, ठीक है, लेकिन आपको मीटर के कन्वर्जन को पूरा का पूरा याद दिला देगा। क्लियर है? बहुत अच्छे। अब देखिए, इस सवाल को जानने के पहले आपको छोटी छोटी बातें जाननी पड़ेंगी, और वो छोटी छोटी बातें क्या हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। अब बोर्ड के कलर को व्हाइट कर देते हैं, ठीक। अब सवाल को देखिए, आपने बचपन में पढ़ा था मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है, मिली सेंटी डेसी मीटर, ठीक है, और फिर डेका हेक्टो किलोमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। ये आपका एक सीरीज होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो और किलोमीटर। ये आपकी सीरीज है, ठीक है। एक एक बात को यहाँ पर लिख भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, और इस सीरीज को याद कर लेंगे बड़े शानदार तरीके से, एकदम बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा हो गया मिलीमीटर,
ठीक है, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, बहुत सेंटी है। बच्चे इसके ऊपर बड़े अच्छे अच्छे ट्रिक भी बनाते हैं कि वो जब मिली तो हम सेंटी हो गए, फिर डेसी हो गए। हम देसी लोग थे, अपना अपना मतलब ट्रिक है, बना लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने तो सीधा का सीधा ऐसे ही याद कर लिया और हम बोलेंगे आप भी याद कर लो। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, और ये मीटर का मीटर है, ये डेका मीटर हो गया, और डेका हेक्टो किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो इसमें कन्वर्जन क्या है, इसमें कन्वर्जन क्या हो गया। ठीक है, किंग हेनरी डाइड मदर डोंट क्राई मच, अपना अपना तरीका है। किंग हेनरी डाइड मदर डोंट क्राई, ठीक है, इन्होंने नीचे से याद किया है किंग हेनरी डाइड मदर डोंट क्राई मच। इस तरीके से इन्होंने याद कर लिया कि किंग हेनरी डाइड मदर डोंट क्राई मच। किंग हेनरी मर गया, किंग हेनरी जो था वो मर गया, आप ज्यादा रो मत। ठीक है, किंग हेनरी डाइड मदर डोंट क्राई मच, इस तरीके से याद कर सकते हो। हमें जो ध्यान रखना है वो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर पे जाएंगे हम कितने से गुना कर देंगे, 10 से। सेंटी से डेसी पे जाएंगे हम क्या करेंगे, 10 से गुना करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को, 10 से गुना करेंगे या भाग करेंगे, हम भाग करेंगे, उल्टा काम करेंगे नहीं। ठीक है, देखो जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, आप ऐसे याद कर लो, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, जब भी मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, देखते चलो। ये हमारा एरो जो है यह इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा एरो हमारा यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब हम ऐसे समझ लीजिए, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मतलब हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर पे जाएंगे ना, तो हम क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलते हैं तो 10 से गुना, हेक्टोमीटर को किससे, डेकामीटर में बदलेंगे तो किससे गुना, 10 से, फिर डेका को मीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना, फिर मीटर को डेसीमीटर में बदलेंगे 10 से गुना, डेसीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 10 से गुना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 से गुना। यानी जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हर चरण पर 10 से गुना करते जाएंगे। और उसी तरीके से जब हम यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे, फिर इसको बदलेंगे इसमें तो 10 से भाग करेंगे, और ये कहानी चलेगी। यानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे तो 10 से भाग करेंगे। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछता है, आपका एग्जामिनर, ये मैं क्यों बता रहा हूँ याद करने को, ये पूरा टेबल है, ये टेबल है मैट्रिक सिस्टम का, और मैट्रिक सिस्टम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने आपको एक छोटा सा सवाल दे दिया, ठीक है, हमने छोटा सा सवाल दे दिया मीटर में और किलोमीटर में, कल के दिन ये सवाल हो सकता है सेंटीमीटर में आ जाए। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि सेंटीमीटर को बदलो डेकामीटर में, तो आप कैसे बदलोगे, तो ये मैट्रिक सिस्टम याद नहीं होगा तो नहीं बदल पाओगे। अब टेबल देखकर ही सही लेकिन उत्तर देना सीखो। जैसे मान लो मैंने कहा 1 किलोमीटर को बदलो, 1 किलोमीटर को बताओ कितना डेकामीटर होगा, सॉरी 1 किलोमीटर कितना हेक्टो किलोमीटर होगा। तो ये 1 सीढ़ी गया, 1 सीढ़ी गया तो क्या होगा, 10 से गुना हो जाएगा। मतलब आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर जो है, देखो यहां पर आप क्या बोलोगे वो समझो। ठीक है, आप बोलोगे सर 1 किलोमीटर जो है, ठीक है, 1 किलोमीटर कितना होगा, 1 किलोमीटर नीचे से जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वो 10 से गुना हो जाएगा। यानी 1 किलोमीटर जो है वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर, वो 10 हेक्टोमीटर के बराबर, कोई दिक्कत के बराबर। ठीक है, अगर मैं 1 किलोमीटर को डेकामीटर की तुलना में बोलूं कि 1 किलोमीटर कितना डेकामीटर होता है बताओ, तो आप बोलोगे सर कितना सीढ़ी चढ़ना है, देखिए 1 सीढ़ी चढ़ना है उसके लिए 10 और एक और सीढ़ी चढ़ना है 10, यानी 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितनी बार, 10 एक बार है और 2 बार यहाँ तो 0 हो गया। ठीक है, 2 जीरो आएगा उसके लिए, 2 सीढ़ी चढ़ोगे तो 2 जीरो आएगा, डेका हो जाएगा। अब इसी 1 किलोमीटर को मान लो बदलना है, किस में बदलना है, इस 1 किलोमीटर को मीटर में बदलना चाहते हो। कितना सीढ़ी चढ़ना है, 1 2 3, 3 सीढ़ी चढ़ना है, कितनी बार 0 आएगा, 3 बार 0 आएगा। यानी 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। सीधा का सीधा लिख दोगे 1 किलोमीटर किसके बराबर, 1000 मीटर के बराबर। जब नीचे से ऊपर की तरफ बदलोगे तो गुना करते जाओगे। 1 किलोमीटर कितना सेंटीमीटर के बराबर, कल के दिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे पेपर में कि 1 किलोमीटर बताओ कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर। आप बोलोगे चलो सीढ़ी चढ़ते हैं, एक चढ़ाई, दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाई, यहाँ से चौथी चढ़ाई, यहाँ से 5वीं चढ़ाई, टोटल 5 चढ़ाई हमने की है। कितना जीरो लगाएंगे, 5 को, 1 2 3 4 5, इतना सेंटीमीटर होता है। बात खत्म, समझ रहे हो, बात खत्म, कोई दिक्कत की बात। कल के दिन आपसे पूछे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप चढ़ाई मीटर से शुरू करोगे, 1 मीटर से डेसीमीटर पे जाओगे, डेसीमीटर से सेंटीमीटर पे जाओगे, तो 10 और इंटू 10, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर। अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आराम से बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। सवाल जो है वो ये है, ठीक है, सवाल जो है मेरा ये है कि बताइए यहाँ पर 1 डेसीमीटर, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क कितना मिलीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बताओ। ठीक है, बताओ 1 डेसीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है बताओ। अरे न्यू क्वेश्चंस पढ़ाएंगे यार, इतना परेशान क्यों होना है बताइए। जो बेसिक कन्वर्जन है वो तो सीख लीजिए, इसी में भूल भुलैया में रह के इंसान सवाल छोड़ देता है। समझिए मेरे बात को बिल्कुल। अब देखिए इसी में कितने उत्तर गलत आ रहे हैं, कोई 10 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, कोई 1000। आपको डेसीमीटर से जाना है तो डेसीमीटर से एक सीढ़ी चढ़ोगे तो सेंटी आएगा और दूसरा चढ़ोगे तो मिली आएगा। यानी 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 2 चढ़ाई का मतलब 100 मिलीमीटर। 100 जो होगा वो आंसर होगा।
1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर होगा, वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिए कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो गुना करते जाते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे मान लो हमसे बोला जाए 1 सेंटीमीटर बराबर बराबर कितना, मान लो कितना मीटर, क्वेश्चन में ऐसे पूछे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए वो कितने मीटर के बराबर है। अब आप क्या बोलोगे, बताओ जल्दी से। 1 सेंटीमीटर जो है वो कितने मीटर के बराबर है, 1 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर है। अब सेंटीमीटर से कहाँ जाना है, मीटर में जाना है। सेंटीमीटर में पहले 10 से भाग, फिर एक और 10 से भाग, टोटल कितनी बार 10 से भाग करनी है, 2 बार 10 से भाग करना है। तो यहां पर बोलोगे सर 1/100 मीटर। ठीक है, कितना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100, और 1/100 को कैसे लिखते हैं, 0.01 मीटर। ठीक है, 0.01 मीटर ये 1/100 का मान होता है। कोई दिक्कत की बात, 1/100 और 1/100 को क्या लिखोगे, 0.01 मीटर। बिल्कुल, प्रतिशत प्रतिशत, बहुत अच्छे। 1/100 1/100 0.01। अब बहुत बच्चों को एक कन्फ्यूजन भी होता होगा, वो भी क्लियर कर देता हूं मैं कि सर 1/10 को कितना लिखते हैं, 1/100 को कितना लिखते हैं। ठीक है, 2 मान लो कल के दिन 100 आ जाए तो कैसे लिखेंगे, या 2/100 की जगह मान लो कल के दिन 3/1000 आ जाए तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, 3/100 हो गया, मान लो 1/1000 हो गया तो किसके बराबर। अब देखते चलो, ये भी कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। अगर आप 10 से भाग कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, देखो 10 से भाग कर रहे हो मतलब कितना जीरो है, 1 जीरो है, तो इसको जो है 1/10 को क्या लिखते हैं, देखो जीरो तो लगाते हैं, फिर डेसिमल लगा देते हैं, और डेसिमल के बाद देखो एक संख्या ऊपर, एक जीरो इधर, यानी बिना डेसिमल के 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का देखो यहाँ पर 2 जीरो है, तो पहले जीरो लगाओ फिर डेसिमल लगाओ, जीरो लगाओ फिर डेसिमल लगाओ, फिर यहाँ कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो एक जीरो जो है वो एक जीरो के लिए आ जाएगा, और इस जीरो के लिए 1 को लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, चलो 1/1000 को देखो, 1/1000 पहले जीरो लगाओ फिर बिंदु लगाओ, जीरो बिंदु ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जीरो और बिंदु ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3 जीरो हैं लेकिन संख्या ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये 2 जीरो के लिए जो है ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, और तीसरे वाले जीरो के स्थान पर कौन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। कल के दिन मान लो मुझे ऐसा लिखना पड़े 1/1 2 3 और 4, कैसे लिखेंगे, पहले जीरो लगाएंगे फिर बिंदु लगाएंगे, जीरो और बिंदु। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऊपर एक संख्या है लेकिन नीचे 4 जीरो है, तो 4 में जो 3 है वो तो फालतू है, तो फालतू लोगों को यहाँ पर लिख दिया जाता है। ठीक है, और ये जीरो के स्थान पर क्या दिया गया है, जीरो के स्थान पर 1 दिया गया है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से लिखते हैं। तो अब 3/100 लिखना हो, अगर मान लो 3/100 लिखना हो तो क्या लिखोगे, बोलोगे सर जीरो और डेसिमल तो लगता ही लगता है, जीरो और दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर नीचे 2 जीरो है और ऊपर सिर्फ एक संख्या है, मतलब ये जो 1 जीरो है ये तो फालतू है, तो इसको लगा दो, और इस जीरो के जगह पर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे, तो 0.03 जो होगा वो करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, वो कितना होगा, 0.03। अगर मान लो कल के दिन मुझे लिखना है ठीक है, मान लो कल के दिन लिखना है मुझे 7/1000, तो मैं क्या बोलूंगा, जीरो और दशमलव तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऊपर एक संख्या नीचे 3 जीरो, तो 2 जीरो आई है तो 2 जीरो को ऐसे लगा दो, और इस जीरो के स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये लिखने का तरीका होता है। प्रतिशत में वो हर छोटी बात को हम क्लियर करेंगे ताकि आने वाले चैप्टर्स में ना आपको कष्ट हो और ना हमें दिक्कत हो। पता चले कि इतना भी अगर आपको नहीं आ रहा है लिखने, ठीक है, तो हमारा पढ़ाना तो बेकार हो जाएगा फिर, और आपको पढ़ना ही बेकार हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में आप बोलेंगे सर उड़ा दिए, तो हम उड़ाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, और हम चाहेंगे कि कोई भी बच्चा हो, कितना भी वीक क्यों ना हो, क्लास में कभी वीक ना रहे। ठीक है, पूरा का पूरा उसको समझ में आए। कल के दिन मान लो मुझे 8 मान लो यहाँ पर 9/10,000 है, तो इसकी वैल्यू बता दो जल्दी से कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, बताओ। क्योंकि मुझे पता है ना, किसी को हो सकता है यार, किसी ने कॉमर्स पढ़ा हो सकता है किसी की काफ़ी कमज़ोर हो चीज़ों को लेकर, तो आराम से। प्रतिशत का मतलब यह है कि आपके कंसेप्ट को बहुत अच्छा करना, ताकि परसेंटेज चैप्टर में ही सभी छोटे छोटे जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो आपके माइंड में फिट करना है मुझे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर में अगर हम थोड़ा तेज भी चलें तो आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। बोलोगे हाँ सर मज़ा आ रहा है, नहीं तो बोलोगे सर बेकार हो गया, मज़ा ही नहीं आ रहा, पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। जीरो और बिंदु तो लगाएंगे, 4 एक संख्या ऊपर है और यहाँ पर 4 संख्या दी गई है, यानी 3 जीरो तो ऐसे उठाकर ही लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं। और जीरो के स्थान पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो आप दे दोगे। अब चलो यहाँ अगर आपने ऐसे लिख दिया, तो मान लो कल के दिन मैं अगर आपको लिखूँ 98/1000, अब इसके स्थान पर क्या लिखोगे ये बताओ। 98/1000 दिया गया है, 98 की जगह एक काम करो, 97/1000 दिया गया है, 97/1000 को कैसे लिखोगे बताओ, क्या बोलोगे। बोलोगे सर देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है ना ऊपर 2 संख्याएं हैं और यहाँ जो है 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो के लिए तो सर 9 और 7 आ गया है, ये एक फालतू बचा है, तो पहले जीरो लगाओ डेसिमल लगाओ, फालतू कितना है, 1 जीरो फालतू है, और ये 2 जीरो के लिए 9 और 7 आ जाएगा, तो 0.097 जो होगा ये हमारा आंसर होगा, 0.097। बिल्कुल, बहुत अच्छे, 0.097। कल के दिन मान लो मैं लिखता हूँ 87/100,
मान लो 87/100, जितने जीरो हैं उतने ही संख्या हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पहले जीरो लगाना है, डेसिमल लगाना है, 2 जीरो है और 2 संख्याएं हैं, मतलब कुछ भी फालतू नहीं है, तो ये दोनों जीरो के स्थान पर कौन आ जाएगा, 87 आ जाएगा, दोनों जीरो के स्थान पर 87 आ जाएगा। कल के दिन मान लो 87 बटे यहाँ पर 10,000 है, 10,000 है, तो सबसे पहले जीरो और दशमलव लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो ये 2 जीरो की जगह तो 2 संख्या आ जाएगी, तो 0087, 0087 क्या होगा, 0 0 और 8 और 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 0087, बहुत अच्छे। तो छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना है प्रतिशत में। तो मुझे लगता है अब यहाँ क्लियर हो पाया है कि 1/100 को कैसे लिखोगे। 1/100 का मतलब 0 दशमलव तो लगा ही दोगे, एक जीरो आया, एक जीरो, और इस एक जीरो के स्थान पे 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर तो कन्वर्जन में कोई दिक्कत आएगी आज के बाद, कभी भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो बोला गया है 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हमें पता है क्या दिया है, हमारा आंसर जो होगा वो बराबर होगा किसके, 80 मीटर और बट्टे में कितना, ये किसकी तुलना की गई है, 5 किलोमीटर से। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना परसेंट है, इंटू 100, ये परसेंटेज लगा देंगे। कभी भी मीटर मीटर को काटेगा, कभी भी जो भैया है मीटर किलोमीटर को काट सकता है क्या, नहीं काट सकता है। मीटर जब भी काटेगा तो मीटर को ही काटेगा, या किलोमीटर जब भी काटेगा तो वो किलोमीटर को काटेगा। तो या तो मीटर को किलोमीटर में बदल दो या किलोमीटर को मीटर में बदल दो, ठीक है। तो हमने कहा चलो हम किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि 80 मीटर तुम 80 मीटर रहो, 5 के जगह पर 5 रहेगा, और इस किलोमीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 1000 मीटर और इंटू कितना 100%। मीटर से मीटर का सत्यानाश हो गया, एक दूसरे को एकदम बर्बाद कर दिया। बोलते हैं ना तुम मेरे करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो बोलता है मीटर ना हम बर्बाद होना चाहते हैं, तो बस यहाँ बर्बाद हो गया, मीटर और मीटर बर्बाद हो गया, ठीक है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, बचा हमारा कितना 8/5, 8/5 कितना होता है 1.6 के करीब में, तो 1.6% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि वाट परसेंट ऑफ 3 डे इज 12 घंटा, ठीक है। सेम तरह का कन्वर्जन है, दिन का घंटे में, मिनट में, हर तरीके से बोला जा सकता है, तो यहाँ पर भी हम कन्वर्जन ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो जो डेज का कन्वर्जन होता है उसका कंसेप्ट क्या होता है वो भी समझते चलते हैं, ठीक है। जो डेज वाला कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, डेज वाले कंसेप्ट में देखिए, जैसे आपने यहाँ पर मैट्रिक सिस्टम देखा था, ये आपका क्या था, ये आपका मैट्रिक सिस्टम था। कहाँ गया भैया मैट्रिक सिस्टम, गायब हो गया क्या। ये आपका जो था ना, आप इसको नोट कर लीजिए, मैट्रिक सिस्टम था, आप लोगों को क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ये आपने जो पढ़ा ना यहाँ पर, ये मैट्रिक सिस्टम था। मैट्रिक सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैट्रिक सिस्टम का पूरा टेबल हमने लिख दिया। एकदम इसको कलर वलर से एकदम लिपापोती कर दो पूरा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या हमारा मैट्रिक सिस्टम है, ठीक है। अब जो दूसरा है वो दिन वाला हम कंसेप्ट देखते हैं, दिन वाला रात वाला पूरा का